संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। श्रोता भाई और बहनों नमस्कार। प्रस्तुत है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। मैं हूँ रवि। मैं हूँ पूजा। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, आज जिस विषय की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो है अनुसूचित जातियों के छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अच्छा रवि, ये बताओ तुम पढ़ाई में कैसे थे? न कम न ज्यादा। वो क्या है पूजा के जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है ना, इसलिए मैं पढ़ाई में हमेशा संतुलन बनाकर चला। ना फेल हुआ और ना ही बहुत ज्यादा नंबर पाए। वही वाह, संतुलन के फॉर्मूले का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल किया है तुमने। लेकिन रवि, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन पारिवारिक आय कम होने के कारण घबराते रहते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। मुझे लगता है इसके पीछे जानकारी का अभाव है, क्योंकि अनुसूचित जाति के गरीब विद्यार्थियों के लिए तो सरकारी योजनाएं हैं जिनके तहत उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। बिल्कुल सही। वैसे तो ये जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर देते रहते हैं, पर एक बार फिर हम ये जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे अपने आज के मेहमान विकास के साथ, जो हमें मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए सरकारी आर्थिक मदद के बारे में बताएंगे। तो रवि जी, मुलाकात शुरू करने से पहले एक गीत हो जाए? जरूर हो जाए। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी। विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार पूजा दीदी। रवि भैया आपको भी नमस्कार। नमस्कार विकास भाई। सबसे पहले तो हमें तुम ये बताओ कि तुम कौन से क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो? जी मैं एमएससी कर रहा हूँ। यानी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन। पर तुमने यही कोर्स क्यों चुना? जी मुझे स्कूल से ही लैब में काम करने और विज्ञान के रहस्यों को जानने समझने में रुचि आने लगी थी। तो इसी रुचि को आपने आगे बढ़ाया? जी, ताकि मैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकूं और फिर अपनी ओर से विज्ञान जगत की और विज्ञान के जरिए सभी देशवासियों की सेवा कर सकूं। वाह भाई, उच्च विचार ही इंसान को जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है। पर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने में तो खर्चा बहुत आता है। मेरा मतलब है पढ़ाई में होने वाला खर्च। हाँ। जी रवि भैया, मैं अपनी पढ़ाई में होने वाले खर्चे से बहुत चिंतित था, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से हूँ और काफी गरीब परिवार से हूँ। माता पिता दोनों खेती के कामों से जुड़ी मजदूरी करके किसी तरह परिवार का गुजारा चला रहे हैं। तो फिर तुम्हारी ये चिंता दूर कैसे हुई? तो बस मैंने अपनी वो चिंता टीचर जी के सामने रख दी और उन्होंने जानकारी दे दी। मुझे सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया विकास जी? यही कि मैट्रिक के आगे चाहे जितना पढ़ो, उसके लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे पैसों की तंगी के कारण उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र छात्राओं को मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और इस योजना को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया गया है। मतलब ये कि निर्धनता के कारण अनुसूचित जाति के अब किसी छात्र या छात्रा की शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। लेकिन विकास, ये छात्रवृत्ति तो उन बच्चों को ही सरकार देती होगी ना, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में होंगे? नहीं पूजा दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका आधार है परिवार की आय। अनुसूचित जाति के जिस परिवार के माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए या उससे कम है, उनके बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अरे वाह विकास, तो अब हमारे श्रोताओं को भी इस छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताओ ना। जी पूजा दीदी। अच्छा विकास, ये बताओ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कौन कौन से कोर्सेज के लिए दी जाती है? बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वगैरह, और बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जैसे नर्सिंग, जनसंचार, पत्रकारिता, बैंकिंग, फार्मेसी वगैरह। और खर्चे कौन कौन से कवर किए जाते हैं इस छात्रवृत्ति योजना में? इसमें कॉलेज या संस्थान की फीस का खर्चा मिलता है, साथ ही जेब खर्च और रखरखाव भत्ता भी मिलता है।
अच्छा, ये रख रखाव भत्ते की राशि कितनी होती है? जी पूजा दीदी, जो बच्चे घर से स्कूल या संस्थान जाकर 10वीं के बाद की तकनीकी और गैर तकनीकी पढ़ाई करते हैं, उन्हें प्रति वर्ष 2500 रुपए रख रखाव भत्ता मिलता है। विकास, जो विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं उन्हें कितना रख रखाव भत्ता मिलता है? जी, हॉस्टल में रहकर यही पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रति वर्ष 4000 रुपए मिलते हैं। और हाँ, जो छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई घर से कॉलेज जाकर करते हैं, यानी BA, BCom, BSc वगैरह, तो उन्हें प्रति वर्ष 3000 रुपए मिलते हैं। और जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं उन्हें प्रति वर्ष 6000 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा विकास, इनके अलावा और भी छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके बारे में भी तो बताओ। जी रवि भैया, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशु विज्ञान, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस आदि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा मैनेजमेंट और चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, CA, ICWA तथा MPhil, PhD और अन्य पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 13,500 रुपए तथा घर में रहकर पढ़ाई करने वालों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अच्छा विकास, एक बात और, जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, LLB, पैरामेडिकल कोर्सेज आदि पाठ्यक्रम हैं, तो क्या इनके लिए भी छात्रवृत्ति दी जाती है? जी रवि भैया, अन्य पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, LLB, पैरामेडिकल कोर्सेज, जनसंचार, होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल टूरिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रिशन, कमर्शियल आर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन जैसी वित्तीय सेवाएं जिनके लिए प्रवेश की योग्यता सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 हो, उन छात्रों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए 9,500 रुपए प्रति वर्ष और घर पर रहकर पढ़ने वालों के लिए 6,500 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इस तरह काफी मदद हो जाती है और पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल विकास। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, छात्रवृत्ति पाने के लिए क्या करना होता है? ये तो बहुत सरल है। अनुसूचित जाति के छात्र भारत के किसी भी कोने में रहते हों, बस एक आवेदन फॉर्म, अपने जाति प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र और माता पिता की वार्षिक आय के प्रमाण पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए छात्रवृत्ति पोर्टल में भर सकते हैं। एक जरूरी बात और, इस छात्रवृत्ति से संबंधित सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। तो विकास, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं अपने प्रोग्राम के खास अंदाज में इस गीत के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। श्रोता, आज हमने अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम योजना के बारे में जाना। हम फिर बताना चाहेंगे कि इस योजना के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन 23383853। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाई और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 74 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, हॉस्टल में रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर कितना भत्ता मिलता है? प्रश्न एक बार फिर, हॉस्टल में रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर कितना भत्ता मिलता है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 74, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें,
संवरती जाए जीवन की राहें।